प्लास्टिक जिसके बिना हम आज की डेट में एक दिन भी नहीं रह सकते, चाहे वो 1 रुपए की टॉफी हो या फिर स्पेस में जाने वाली सैटेलाइट। आज की डेट में हर एक चीज में लगभग प्लास्टिक यूज होने लगा है। अब हम इतना ज्यादा प्लास्टिक का यूज करने लग गए हैं कि हर साल करीब करीब 380 मिलियन मैट्रिक टन ऑफ प्लास्टिक हम हर साल प्रोड्यूस कर लेते हैं, और इसमें से खाली हम रिसाइकिल 9% ही कर पाते हैं। और बाकी जो बचा कुचा रह जाता है या तो वो डंपिंग ग्राउंड में पड़ा होता है या फिर किसी नदी नाले या फिर ओशन में चले जाता है। और प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो उसको रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल है और उल्टा वो डिकम्पोज भी बहुत धीरे होता है। इससे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जब प्लास्टिक किसी भी रिवर या ओशन में एंटर करता है तो वो वहाँ की सी लाइफ और ओशन लाइफ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। लगभग आप कह सकते हैं कि खराब ही करना शुरू कर देता है। और आज की डेट में यही हो रहा है, प्लास्टिक धीरे धीरे ओशन में एंटर करके ओशन पैचेस बनाते जा रहा है, और वो भी बहुत बड़े बड़े पैचेस बनाते जा रहे हैं। आपको पैचेस नहीं पता तो मैं बता दूं, ये कोई लैंड नहीं है जिसके आसपास प्लास्टिक जमा हो गया है। ओशन पैचेस तब बनते हैं जब पानी सर्कुलर मोशन में घूम रहा होता है और उसके अंदर प्लास्टिक एंटर कर जाता है, और प्लास्टिक इन ओशन पैचेस के अंदर से तब तक नहीं निकल सकता जब तक प्लास्टिक बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट नहीं जाता और वहीं पे वो फैल नहीं जाता। और जब भी ऐसा होता है तो ये ओशन लाइफ के लिए एक डेंजर होता है, क्योंकि फिशेस इसको खाना समझ के खा लेती है, और फिर हम लोग इंसान ही खा लेते हैं या फिर कोई और जानवर खा लेगा तो उसके अंदर भी प्लास्टिक अपने आप ही एंटर कर जाएगा। और आज की डेट में 5 दुनिया के अंदर प्लास्टिक के पैचेस बन चुके हैं। एक तो इंडियन ओशन में है, 2 पैसिफिक ओशन में और 2 अटलांटिक ओशन में है। और प्लास्टिक के पैचेस इतने बड़े बड़े हो चुके हैं कि अगर हम खाली एक सबसे बड़े प्लास्टिक के पैचेस की बात भी करें जिसका नाम है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ये इतना बड़ा है साइज में कि इसके अंदर आधा इंडिया समा जाएगा। और इतनी सारी बातें सुन के आपको लग रहा होगा कि जब ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो हम इस प्लास्टिक को साफ क्यों नहीं कर देते हैं वहां से। यही क्वेश्चन आया था बोयन स्लट के दिमाग में जब उन्होंने स्कूबा डाइविंग की थी और उन्होंने वहां पे मछली से ज्यादा प्लास्टिक तैरता हुआ देखा था। और तभी से उन्होंने इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन को लेकर काम करना शुरू कर दिया था। और तब वो खाली स्कूल में थे, तब उन्होंने अपने स्कूल का एक पूरा प्रोजेक्ट इसी को लेकर डेडिकेट कर दिया। फिर उनको मौका मिला कि वो टेडेक्स कॉन्फ्रेंस के अंदर जाके अपनी बात रख सके, और वो उन्होंने रखी भी थी 2012 में। पहले तो उनको कोई पब्लिक से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, पर धीरे धीरे उनकी वीडियो पिक होने शुरू हुई 2013 के अंदर। फिर उन्होंने स्कूल से ड्रॉप लिया और करीब 300 यूरो जो उनकी सेविंग थी उसको इकट्ठा करके एक टीम बनाई और उसके जरिए क्राउड फंडिंग लॉन्च की। तब उनको करीब $2.2 मिलियन की फंडिंग मिली थी पब्लिक के द्वारा। और इस फंडिंग के मिलने के बाद जब उन्होंने और डीप रिसर्च की तो उनको पता चला कि ओशन को गंदा करने के पीछे रिवर्स का बहुत बड़ा हाथ है। करीब ऐसी 1000 रिवर्स है दुनिया के अंदर जो 80% ओशन को गंदा कर देती हैं। तो उन्होंने पहले रिवर्स को साफ करने के लिए सोल्यूशन ढूंढा, उसके बाद वो ओशन की तरफ बढ़े। तो जो इनका रिवर्स को साफ करने का सॉल्यूशन है उसको ये लोग बोलते हैं इंटरसेप्टर। इसको उन्होंने 2019 में लॉन्च किया था। ये अपनी ही तरीके का पहला ऐसा प्रोडक्ट था जो रिवर्स को साफ करता था। इससे होता ये था कि ये बेसिकली रिवर के फ्लो को यूज करते थे प्लास्टिक को इकट्ठा करने के लिए, बैरियर्स लगा देते थे जिससे प्लास्टिक इकट्ठा होता था। उसके बाद उसको कन्वेयर बेल्ट में ऊपर उठाया जाता था और उसके बाद शटल इनको डंपर में फेंक देती थी और उसके बाद डंपर को ले जाके एम्प्टी कर दिया जाता था। और उसके बाद इस प्लास्टिक जो भी इकट्ठा करते थे उसको रिसाइकिल किया जाता था या फिर उसके प्रोडक्ट बना के मार्केट में सेल किए जाते थे। ऐसे तो इन्होंने रिवर्स को साफ करने का प्लान बनाया और अब फिर इन्होंने ग्रेट पैसिफिक पैच जिसकी मैंने बात की थी उसको साफ करने का भी प्लान बनाया था इन्होंने। जो इनका सबसे पहला सिस्टम आया था 001 वो कुछ ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आई थी। पर इन्होंने कुछ टाइम बाद 002 सिस्टम को लॉन्च किया। इस सिस्टम को लॉन्च करने के बाद इनको सक्सेस तो मिल गई थी, पर वो सिस्टम इतना छोटा था कि अगर उससे ये साफ करने निकलते तो इनको करीब करीब 1000 साल लग जाते खाली एक ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को ही साफ करने में। और इनको कहीं ना कहीं 002 से सक्सेस तो मिल ही चुकी थी, तो इन्होंने क्या किया 003 जो अपना वर्जन लॉन्च कर रहे हैं ये, उसमें इसका खाली साइज बड़ा कर रहे हैं। और उसमें इन्होंने इसका साइज इतना ज्यादा बड़ा कर दिया है कि अब इनको खाली 5 से 10 ऐसे ही डिवाइस चाहिए होंगे जो पूरे ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच को साफ कर देंगे। तो यही था आज की इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं कि आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा।